सो एंटरप्रेन्योरशिप की और एक क्वेश्चन हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है व्हाट आर दी एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसीज। तो व्हाट आर दी एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटेंसीज का मतलब ये है, कॉम्पिटेंसीज का मतलब जस्ट वर्ड का मतलब है स्किल। तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए। पहला हो गया आपका अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, हर दिन एक अपॉर्चुनिटी का दिन होता है। आप अगर बिजनेस चला रहे हैं तो आपको खोज खोज के निकालना पड़ेगा कि मेरी बिजनेस को या मेरा बिजनेस को किस तरह से अपॉर्चुनिटी मैं दिला सकता हूं, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलता ही रहेगा। नेक्स्ट हो गया परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब यह है कि कोई कोई क्या करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको उनको जब लगता है कि कोई गोल उन लोग से अचीव नहीं हो रहा तो वो लोग सोचते हैं कि चलो भैया ये बहुत टफ हो गया तो इसको स्किप करके और एक गोल की ओर जाते हैं। तो उसी टाइम में आपको क्या करना है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो उस टाइम में आपको वो गोल छोड़ना नहीं है, आपको वही गोल को कैच करके आपको कंप्लीट करना है। मतलब सभी लोग जो नहीं कर रहे आपको वो करना है, इसको ही बोला जाता है परसिस्टेंट। नेक्स्ट हो गया कमिटमेंट। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आपके अंदर ये स्किल होनी पड़ेगी कि कोई भी हो जाए, आपने कमिटमेंट दी है तो आपको काम करना पड़ेगा ही। मतलब आपके पास सोच लीजिए प्रॉफिट आपको इस टाइम में एक महीने का नहीं मिला तो आपको किसी भी तरह अपने एम्प्लॉइज या तो मैनेजर को सैलरी कहीं से भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने कमिटमेंट की थी कि उनकी सैलरी सोच लीजिए 7 या 8 हजार है, मैनेजर की 15,000 है, तो उन लोग को 7 या 8 हजार या 15,000 देना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने कमिटमेंट किया था स्टार्टिंग में ही। इसलिए तो वो लोग आए ना आपके लिए काम करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो आपको किसी भी तरह से उन लोग को कमिटमेंट है ना, पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट ना मिले तो अपने पैसे से उनको सैलरी देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हो गया डिमांड फॉर एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, हमेशा जल्दी से जल्दी काम करने का सोचता है, प्लस कितने कम खर्च में काम खत्म हो वो सोचता है। तो अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है कि कितना जल्दी काम हो और कितना कम टाइम में, और प्लस ये कितना पैसा कम हम लोग इस्तेमाल करें उस काम को खत्म करने के लिए, तब एक आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नेक्स्ट हो गया टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। मतलब कि अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको हमेशा एक एक रिस्क आपको सहना पड़ेगा। मतलब उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि आप हर रिस्क को अच्छे से हैंडल करें और सभी रिस्क का सलूशन आपके पास होना चाहिए उसी मोमेंट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका गोल सेटिंग। गोल सेटिंग मतलब कि कोई गोल आपको हमेशा हर दिन सभी मैनेजर्स के लिए या तो एम्प्लॉइज के लिए अपने लिए भी गोल एक सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक दिन अपॉर्चुनिटी का दिन है। तो हर एक दिन आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन हर एक एक दिन करके आगे बढ़ते रहे। और ऐसा कोई गोल नहीं कोई जिसमें प्रॉफिट ही ना मिले, गोल हमेशा प्रॉफिट और प्लस कोई मीनिंग होना चाहिए उस गोल में। नेक्स्ट हो गया इंफॉर्मेशन सीकिंग। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको सब जगह से इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। आपके सप्लायर्स, आपकी जो टेक्नोलॉजी कंपनी जो यूज कर रही है, आपका जो अपॉर्चुनिटीज दिन ब दिन मिलता रहता है उसके बारे में, आपके कॉम्पिटिशन जो कॉम्पिटिटर्स है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, बोलते हैं ना एनिमी का एकदम स्ट्रेटेजी निकालना पड़ता है तभी जाके आप एनिमी को हरा पाओगे। तो सबका इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो। नेक्स्ट पॉइंट हो गया सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर के रास्ते पे है और आपको स्किल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा प्लानिंग जो है बढ़िया से करना पड़ेगा। अगर प्लानिंग ठीक से नहीं करोगे कोई आपका प्लान भी देखना नहीं चाहेगा। प्लस क्या है, अगर प्लान जब बना लिए तो लोगों को दोगे ना काम करने के लिए, एम्प्लॉय जो है, तो उन लोग को भी काम करते समय आपका काम है कि उन लोग को देखना, मॉनिटर करना। नेक्स्ट हो गया परसुएशन एंड नेटवर्किंग। मतलब कि एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, दूसरों को, जैसे मैंने कहा था मैनेजमेंट में मैनेजर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि किसी कैसे हम लोग मोटिवेट करें, जितना हम लोग ने आज तक के चैप्टर्स में पढ़ा। तो एंटरप्रेन्योर्स भी अपने एम्प्लॉइज को, मैनेजर्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो लोग भी हम ये जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें और अपना 100% दे, 100 से भी 200% दे। उन लोग को मोटिवेट किया जाता है, उनके माइंडसेट को चेंज किया जाता है, उनके माइंडसेट को जस्ट गोल की ओर फोकस किया जाता है। ये उन लोग का एक अलग ही स्किल होता है। लास्ट पॉइंट जो हो गया वो है इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब एक एंटरप्रेन्योर जब आप बनते हो तो उस एंटरप्रेन्योर के अंदर एक स्किल होनी चाहिए। मतलब मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से ही है कि मैं जो भी डिसीजन लूंगा वो जो मैंने लिया वो
पूरा एकदम मेरा 100% दे के लिया, और प्लस मुझे मालूम है इसका जो रिजल्ट होगा वो प्रॉफिट होगा ही होगा, और बाई चांस अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं उस रिस्क को फेस करने के लिए मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूं, सेल्फ एश्योर्ड हूं, और मैं उस रिस्क को फेस करने के लिए मैं अपना 100% दूंगा। तो ये थी कुछ स्किल्स, या तो आप बोल सकते हैं कॉम्पिटेंसीज, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर या तो एंटरप्रेन्योरशिप की लाइन में जाना चाहते हो तो। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट आर दी एंटरप्रेन्योरियल फैक्टर्स, मतलब कि एंटरप्रेन्योर जो हम लोग करते हैं तो वो फैक्टर्स हम लोग में आती कैसे, मतलब हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, कैसे हम लोग को बनना है, क्यों मन में ये हम लोग को विश होती है कि हम लोग क्यों बने। तो फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो इनमें से दो फैक्टर है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल मतलब हम लोग के अंदर से आती है कि हमको एंटरप्रेन्योर बनना है, एक्सटर्नल मतलब कि आपको कोई बैकअप सपोर्ट है या तो सपोर्ट दिया जा रहा है तब जाके आप एंटरप्रेन्योर बनते हो। तो इंटरनल फैक्टर क्या क्या होता है? इंटरनल फैक्टर सोच लीजिए, आपको कुछ अंदर से फीलिंग आ रहा है कि मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया बनना है, तो तभी इंटरनल फैक्टर होता है एंटरप्रेन्योरशिप का। नेक्स्ट हो गया, आपको अगर इंडिपेंडेंट बनना है, मतलब इंडिपेंडेंट कैसे, देशभक्ति करोगे नहीं, मतलब कि आपको सोच लीजिए जॉब नहीं करना है। जॉब में क्या होता है, आप एक कंपनी के अंडर में हो, आपको सैलरी मिलती है, आप मैनेजर जो बोलता है वो आप काम करते हो। अगर उस सिचुएशन में आपको नहीं पढ़ना तो आप एंटरप्रेन्योर कर सकते हो, क्योंकि उसमें आप अपना बिजनेस खड़ा करते हो, आप इंडिपेंडेंट रहते हो। नेक्स्ट हो गया हम लोग का, आप कुछ भी अचीव करने के लिए आप अकेला चलना चाहते हो और आपको वो चीज अचीव करनी है, तो आप एंटरप्रेन्योर के लाइन में जा रहे हो। नेक्स्ट हो गया, आप ऐसा काम करना चाहते हो कि लोग आपको याद रखें, ऐसा नहीं कि मैंने जॉब किया, किसी के अंडर काम किया लेकिन कोई आपको याद नहीं रखेगा। जब आप लाइफ में नया नया गोल्स फोरोगे, एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, तो तभी फीलिंग आती है कि मुझे कुछ करना है और सबको दिखाना है, नाम जो है पूरा छपना चाहिए सबके माइंड में। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कि एक एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका इतना अच्छा है कि आप एंटरप्रेन्योर बन ही सकते हो, क्योंकि आप में वो स्किल्स है प्लस एजुकेशन भी है। नेक्स्ट हो गया आपका ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड और हो गया एक्सपीरियंस, मतलब कि ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड हो गया मतलब आपके बैकग्राउंड में से कोई एंटरप्रेन्योर रह चुका है तो आपको भी वही बनना है, या तो आप सोच लीजिए आपके पास फुल एक्सपीरियंस है, आपके पापा ने या तो मम्मी ने या तो दादाजी ने कोई भी काम ऐसा किया होगा जिससे आपको देख के लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, जो बड़े लोग ने किया मुझे उसका एक्सपीरियंस भी, और या तो आपने कहीं पे एक्सपीरियंस किया है इसलिए आप एकदम रेडी हो, मुझे एंटरप्रेन्योर करना है, बनना है और ऐसे बिजनेस स्टार्टअप करके खड़ा करना है। तो ये सब होती है इंटरनल फैक्टर जो अंदर से आती है, अंदर की फीलिंग है, ये एकदम मन से आती है कि आपको बनना है। अभी हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की ओर। तो पहला एक्सटर्नल फैक्टर जो हो गया गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट का, मतलब ये है कि गवर्नमेंट जब आपके काम में इन्वॉल्व होता है, मतलब कोई भी आप बिजनेस खड़ा करने जाओ, आपको गवर्नमेंट आके बोलता है आप फ्रीली बिजनेस खड़ा कीजिए, मैं आपके साथ हूं, तो क्या क्या एग्जांपल होगी, जैसे हो गया एनजीओस, ये सब जो खोलते हैं ना, चाइल्ड लेबर केसेस में जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खुलती है वो सब गवर्नमेंट पूरा बैक करके रखती है, तो उन लोग के पास पावर रहता है गवर्नमेंट का, कोई उन लोग को कुछ बोल नहीं सकता। तो ये बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर हो गया अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो। नेक्स्ट हो गया आपके पास लेबर और रॉ मटेरियल इतना है कि आप ऐसे ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा है, लेबर है, रॉ मटेरियल है। नेक्स्ट हो गया कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जिससे आप पूरा जान पहचान में हो, और वो बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हेल्प करना चाहती है एंटरप्रेन्योर बनने में या तो बिजनेस सेटअप करने में, पैसा जो भी रिक्वायरमेंट है वो बड़ी बड़ी कंपनी आपको देगी, क्योंकि आपका नाम ही बहुत पॉपुलर है या तो आप उनके रिलेशन में आते हो, वो भी हो गई और एक एक्सटर्नल फैक्टर। या तो लास्ट फैक्टर एक्सटर्नल जो हो गया, आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना डिमांड में है और कस्टमर या तो कोई भी है कंपनीज आपके प्रोडक्ट की और पूरा तारीफ करती है, और प्लस प्रोडक्ट जो है मार्केट में पूरा एकदम बोल लीजिए कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया तो क्या होगा, प्रोडक्ट पूरा प्रॉफिट में जाएगी। तो ये क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट पॉपुलर है तो आप ऐसे ही एंटरप्रेन्योर बन के अपना ऑर्गेनाइजेशन खोल के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, क्योंकि मालूम ही है कि सब लोग इसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अट्रैक्टिव है, सब कुछ है, इसलिए ना खरीद रहे। तो ये थी कुछ पॉइंट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर जो कि एंटरप्रेन्योरशिप जो चीज है वो एक आदमी में सेट करती है और उसको हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर बनने में। ये थी कुछ फैक्टर्स। तो यहीं पे होती है एंटरप्रेन्योरशिप की भी वीडियो एंड। हम लोग ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप भी कर लिया कंप्लीट। मैं हमेशा कहता हूं ये दो जो चैप्टर है एग्जाम में ऑप्शनल रहेंगे, कोई भी आप
या तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हैं या तो एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोग ने बिजनेस स्टडीज कर लिया है कंप्लीट। कुछ रिवीजन वीडियो 2-3 बनाऊंगा मैं, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और इसी चैप्टर का। तो बिजनेस स्टडीज हो गया हम लोग का कंप्लीट। कुछ ही दिनों में हम लोग का 100 वीडियोस भी होने वाला है, प्लस 3 महीने 10 दिन में ही हम लोग ने पूरा बिजनेस स्टडीज कंप्लीट कर लिया है। बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। आप लोगों की वजह से, आप लोगों का जो व्यूज और सपोर्ट मिल रहा है, इससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 3 महीने 10 दिन में ही हम लोग ने बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर ही दिया है एट लास्ट। बहुत खुशी मिल रही है। नीरज मेरे जो भाई है उसको भी बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि बिजनेस स्टडीज हो गया बहुत बड़ा, जो एक बुक है वो पूरा हो गया कंप्लीट। तो अभी नेक्स्ट वीडियो रिवीजन की होगी, उसके बाद हम लोग इंग्लिश जो हम लोग ने आधा छोड़ा था उसको मिडिल से कंटिन्यू करके इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसको भी हम लोग खत्म करेंगे। तो और एक बार आखिरी बार बोल रहा हूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। इंपॉर्टेंट कुछ भी आपको अगर चाहिए या तो कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है मेरे बोलने के टाइम में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बिजनेस स्टडीज हो गया है पूरा कंप्लीट। और एक बार कह रहा हूं, बिजनेस स्टडीज हैज बीन कंप्लीटेड इन 3 months and 10 days। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रिवीजन क्लास।